सानिया साहिवाल के नाम एक और नस्म। ये मुल्क अब आजाद है, इस कदर आजाद के आजाद हैं अब गोलियां जो खुद ब खुद ही चल पड़ी। एक तरफ मकतूल हैं और एक तरफ हैं गोलियां। मकतूल भी मुजरिम नहीं, मुजरिम तो क्या मुलजिम नहीं, मुजरिम तो हैं बस गोलियां जिसकी गवाह बंदूक है। बंदूक पर नंबर नहीं, ओहदा नहीं, किसको मिली, कैसे चली, किसने किसे ऑर्डर दिया, या सब के सब रोबोट थे। कुन जहन बददिमाग थे, इंसानियत पे दाग थे, मुनसिफ ने भी पूछा नहीं, खुद से भी कुछ सोचा नहीं। फिर तय यूं कायदा हुआ कि शक का फायदा हुआ। थपकी दी एक जमीर को और दे दिया ये फैसला कि बेनिफिट ऑफ डाउट है, ये हिट विकेट्स आउट है। और मुल्क तो आजाद है, इस मुल्क में इंसाफ है, बंदूक को सब माफ है। मौलाना साहब, क्या कहे इंसान आपको कि आप दीन के लंबरदार हैं, हम आम दुनियादार हैं। कैसे एक दुनियावी चीज़ के लिए आपने पूरे मुल्क में हलचल मचा रखी है। 11 साल आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, क्या कर लिया? ये शख्स तो जुमा 8 दिन आके एक बेहतरीन तकरीर कर गया, पूरी दुनिया को जगा गया। आपसे कुछ ना हो सका। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दें, ये सब ना करें, इंतज़ार करें, उसका साथ दें। किसको खुश कर रहे हैं? गैर मुल्की ताकतों को? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के पास क्या लेके जाएंगे? इस शख्स के लिए तो शौकत खानम ही काफ़ी है, उसकी बख्शिश के लिए तो नमन यूनिवर्सिटी काफ़ी है। आपके पास क्या है? वो मस्कीन गरीब बच्चे जो माँ बाप आपके पास पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनको लेके तो आप चढ़ाई कर रहे हैं इस्लामाबाद की। आज चूँकि आप हुकूमत से बाहर हैं, बंगला नंबर 22 जो है चीख चीख के आपको ख्वाबों में आपको पुकार रहा है और आपके बस में नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और छोड़ दें ये अदारों पे भी बकवास ना करें। ये सारी चीज़ें हमें इम्प्रेस नहीं करती बल्कि डिप्रेस कर रही हैं। मौलाना साहब, मरने के करीब हैं हम लोग। बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी आपका वतीरा रहा। मैंने अयूब खां का दौर देखा, मैंने ज़ियाउल हक का दौर देखा, मैंने भुट्टो का दौर देखा। हमने हर आने वाले को वेलकम कहा, लेकिन जब देखा 5, 10, 15, 20 साल किसी ने कुछ नहीं किया तो चेंज तो करना ही था। आप अल्लाह के पैगंबर तो है नहीं कि जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। आम इंसान है। आम इंसान को जब देखता है इंसान कि वो हमारे फायदे के लिए नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देता है। ये कोई बादशाही है कि आप ही ने बैठना है? आपके वालिद साहब ने कायदे आज़म के राह में रोड़े लटकाए तो क्या पाकिस्तान नहीं बना? पाकिस्तान पे अल्लाह का खास करम है। आप अगर आज के वक्त ये देखते कि 80 लाख मुसलमान किस पुरसी में वक्त गुजार रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास इलाज के लिए कुछ नहीं है, वो किस कदर तकलीफ में है। मैं रात को सो नहीं सकती, मैं उनके लिए आयत करीमा पढ़ती, मैं कुछ नहीं कर सकती तो उनके लिए आयत करीमा पढ़ती रहती हूँ। मुझे शदीद तकलीफ है। आप एक आलिम दीन होने के बावजूद आपको जर्रा बराबर एहसास नहीं। जो मर्जी कर लें, यकीन जानिए कुछ नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह का लाड़काना में भुट्टो मर गया है, इसी तरह आप सब लोग भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह का खास करम है इमरान खान पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है। इंशाअल्लाह ताला ये शख्स कामयाब होगा, जरूर होगा। हम सब बूढ़े लोगों की दुआएं इस इंसान के साथ हैं। अल्लाह आपको हदायत दे, आमीन।